नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में सारे पहलवान जो है वो मैदान में नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से हसनपुर की सीट जो है वो हॉट सीट बन गई है, क्योंकि वर्तमान में तेज प्रताप यादव यहाँ के विधायक हैं। लेकिन जिस तरीके से बीते कई दिनों से लालू परिवार में टेंशन का माहौल है, तेज प्रताप यादव ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए दुनिया के सामने अपने प्यार का इजहार किया, तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव ने बड़ा एक्शन लिया और उनको परिवार और पार्टी दोनों से निष्कासित कर दिया। ऐसे में जो सीट है हसनपुर की सीट, वो काफी ज्यादा चर्चे में आ गई है और हॉट सीटों में से एक बन चुकी है। 2020 में यहाँ पर तेज प्रताप यादव ने चुनाव लड़ा था, जिसके कारण कई क्षेत्रीय नेता जो है उदास थे, मायूस थे, लेकिन उनमें विद्रोह करने की क्षमता नहीं थी और लालू प्रसाद यादव के आगे वो झुक गए। तेज प्रताप यादव यहाँ से जीत गए, लेकिन अब तेज प्रताप यादव पार्टी और परिवार दोनों से बाहर है। ऐसे में कई ऐसे नेता हैं जिनकी निगाहें इस सीट पे बनी हुई है। उनको उम्मीद है कि लालू प्रसाद यादव इस सीट से उनको टिकट देंगे और वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। अगर हसनपुर विधानसभा सीट की बात करें तो यादव बहुमूल इलाका है और हमेशा ही यहाँ पे जीत जो है वो यादवों की ही होती है। अगर 2020 के चुनाव की बात करें तो तेज प्रताप यादव ने आरजेडी कैंडिडेट को हराया था और यहाँ पर फतेह हासिल की थी। आपको पूरी जानकारी भी देंगे इस सीट की, लेकिन सबसे पहले बीते कई दिनों से किस तरीके से तेज प्रताप यादव प्रकरण बिहार की राजनीति को गरमा रहा है उसके बारे में बताते हैं। बिहार में इस साल अक्टूबर नवंबर में चुनाव है। ऐसे में लालू परिवार और पार्टी तेज प्रताप यादव की लव स्टोरी में उलझ गया है। 12 साल से जो रिश्ता अनजान था उसकी पोल पट्टी खुद तेज प्रताप यादव ने खोल दी है। नतीजा पिता व आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बेटे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या तेज प्रताप यादव हसनपुर की सीट से चुनाव लड़ेंगे। वैसे इस सवाल को लेकर हसनपुर में चर्चाएं जोरों शोरों से। अपनी लव स्टोरी के कारण तेज प्रताप यादव पार्टी से बाहर हो चुके हैं। बिहार में चुनाव है, तेज प्रताप यादव पर कार्रवाई क्या हुई हसनपुर सीट को लेकर हसनपुर के नेताओं के मन में मानो लड्डू फूटने लगा। इस सीट पर दावेदारी को लेकर क्षेत्रीय आरजेडी नेता अपना अपना जुगाड़ में लगे हुए हैं। आपको जानकारी दें कि समस्तीपुर का हसनपुर विधानसभा सीट 2020 के चुनाव में बिहार की सियासत में हॉट केक बना हुआ था। दरअसल यादव बहुमूल्य सीट पर लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव मैदान में उतरे थे और जेडीयू उम्मीदवार को शिकस्त दी थी। महुआ के बाद आरजेडी के इस सेफ सीट पर तेज प्रताप यादव ने चुनाव लड़ने से कई क्षेत्रीय नेता मायूस हो गए और उनके सपनों पर पानी फिर गया। इन नेताओं के अंदर टीस तो थी, लेकिन विद्रोह करने की हिम्मत नहीं थी। अब करीब 5 साल बीत चुके हैं। चुनावी साल में तेज प्रताप यादव पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की कार्रवाई के ऐलान के बाद हसनपुर विधानसभा सीट का तापमान अचानक बढ़ गया है। विधायक बनने का सपना देख रहे क्षेत्रीय नेताओं के अंदर एक बार और उत्साह आ चुका है, क्योंकि अब ये रास्ता पूरी तरीके से साफ हो गया है और अपनी अपनी दावेदारी में जुगाड़ में लगे हुए हैं। वैसे आपदा में अवसर तलाश रहे इन आरजेडी नेताओं के मामले पर आरजेडी के प्रदेश महासचिव व हसनपुर संगठन चुनाव के प्रभारी प्रेम शर्मा ने कहा है कि आरजेडी में चेहरा नहीं सिंबल की प्रधानता है। हसनपुर मैच प्रधानता है। हसनपुर आरजेडी की पारंपरिक सीट है। 2015 के बदले सियासी समीकरण में इस सीट पर जेडीयू ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस सीट पर हमेशा से ही आरजेडी का कब्जा रहा है। वैसे वर्तमान सियासी परिस्थिति को देखें तो पार्टी में कई ऐसे चेहरे हैं जिनकी नज़र इस सीट पर है और लालू प्रसाद यादव भी संज्ञान लेंगे इन चेहरों पर, क्योंकि ये चेहरे जो है उनको चुनाव में जिताएंगे। जिनको भी ये टिकट मिलेगी उनकी जीत तय है। अगर आपको ये भी बता सके कि फिलहाल तेज प्रताप यादव हसनपुर सीट से विधायक है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार थे। तेज प्रताप यादव के सामने उम्मीदवार राजकुमार राय ताल ठोक रहे थे जेडीयू के, लेकिन तेज प्रताप यादव जीत गए और 31,000 से अधिक वोटों से उन्होंने शिकस्त दी। तो आप देखिए सीधे तौर पे ये सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गई है कि किसको ये सीट मिलेगी, किसके खाते में ये सीट जाएगी और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव किस पर भरोसा जताएंगे। और तेज प्रताप यादव के प्रकरण के बाद कई स्थानीय नेताओं में खुशी की लहर है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।